धरती पर एक ऐसी जगह है जिसे आज तक पूरी तरह से इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ अनयूजुअल वाइल्ड लाइफ, अंडरग्राउंड लेक्स, ब्लड वाटरफॉल्स एंड बरीड सिटी जैसे कुछ ऐसे अनसुलझे राज हैं जिसने इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह बनाया है। यही नहीं, यहाँ की एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि -90 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर के साथ हर वक्त बर्फीले तूफान चलते रहते हैं जो कभी कभी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ कोई इंसान सरवाइव ही नहीं कर सकता। मगर इसके बावजूद यहाँ किसी एक देश के नहीं बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों के लोग हैं। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। मगर वो यहाँ अपनी खुशी से नहीं रहते बल्कि उनका पर्पस है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एंटार्क्टिका की, जो पूरी तरह से बर्फ से ढका है। मगर सवाल ये है कि इस बर्फ के नीचे आखिर है क्या जो आए दिन दुनिया को चौंकाता रहता है। यकीन मानिए ये कहानी बेहद इंटरेस्टिंग है, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात की जाए इस कॉन्टिनेंट की तो एंटार्क्टिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूरोप में नॉर्वे और फिनलैंड से लेकर ईरान और इराक तक ये फैल सकता है। वैसे अगर बात की जाए इसकी नियरेस्ट इनहैबिटेड प्लेस की तो वो अर्जेंटीना में है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एंटार्क्टिका से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे आपको पता चल ही गया होगा कि ये कितना अकेला और तन्हा कॉन्टिनेंट है। और इसी में छुपा है वो राज कि आखिर क्यों ये इतनी सदियों तक दुनिया से छुपा रहा। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए यात्रियों को खतरनाक ड्रेक पैसेज से गुजरना पड़ता है। जी हाँ, वही ड्रेक पैसेज जो शिप ग्रेवयार्ड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की लहरें इतनी ऊंची हो सकती हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इनफैक्ट यहाँ का एक्सट्रीम वेदर आए दिन बड़े खतरों को जन्म देता है। इन कठिन परिस्थितियों ने ही इसे सदियों तक दुनिया के कंट्रोल से बाहर रखा है। तभी तो जब दुनिया कोलोनाइजेशन कर रही थी, हर देश एक दूसरे पर कब्जा कर रहा था, तब भी किसी का ध्यान एंटार्क्टिका पर नहीं गया। मगर अब सवाल ये है कि आखिर सबसे पहले एंटार्क्टिका के बारे में किसने जाना? एक्चुअली इस पर किसी एक देश ने कब्जा नहीं किया था। फ्रांस ने एंटार्क्टिका के साउथ ईस्ट कॉर्नर, नॉर्वे ने नॉर्थ और ऑस्ट्रेलिया ने इसके पूरे ईस्टर्न साइड पर कब्जा करने का क्लेम करना शुरू कर दिया। वहीं न्यूजीलैंड ने इसके दक्षिणी हिस्से पर दावा किया। जब ये सारे देश आ गए तो फिर ब्रिटेन कैसे पीछे रह सकता था? तभी तो ब्रिटेन, चिली और अर्जेंटीना ने भी इस पर दावा करना शुरू कर दिया। अलग अलग देशों के अधिकार जताने की वजह से ये एरिया कंपटीशन की जगह बन गया। यहाँ होने वाली ये रीजनल कंपटीशन सवाल उठाती है कि आखिर इसकी बर्फ के नीचे ऐसा क्या छुपा है जो दुनिया की महाशक्तियों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। आखिर इसमें कौन सी हिडन मिस्ट्री है? हालांकि बहुत सारे राज बाहर आ चुके हैं, मगर इसकी बाकी की मिस्ट्री को डिस्कवर किए जाने की प्रतीक्षा हो रही है। तो चलिए जानते हैं उस रहस्य को जो इसकी बर्फ के नीचे छुपा है, जिसकी वजह से दुनिया की महाशक्तियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होने को तैयार हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंटार्कटिका की खोज की। इस पर सभी लोगों का अनएनिमस नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले अंटार्कटिका को खोजा था, जबकि रशियन लोगों का मानना है कि सबसे पहले हमने अंटार्कटिका को खोजा था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंटार्कटिका के बारे में तो बहुत पहले से बातें हो रही हैं। पता है कब से? तब से जब ना रूस का कहीं नामो निशान था और ना ही ब्रिटेन का। एक्चुअल में अरस्तु ने सबसे पहले इसके बारे में उल्लेख किया था, मगर वो मानते थे कि धरती गोल है और इसके ध्रुव विपरीत हैं। ये तो हुई साहित्यिक बात, लेकिन अगर रिकॉर्डेड हिस्ट्री की बात की जाए तो ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक एंटार्क्टिका सर्किल को पार करने वाले पहले यूरोपीय थे जिन्होंने एंटार्क्टिका के अंदर 130 किलोमीटर की यात्रा की थी। मगर आइसबर्ग्स एंड डेंजरस सी कंडीशंस के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा, जिसकी वजह से जेम्स का अभियान पूरा नहीं हो सका था। इसके बाद एक्सप्लोरर्स की उम्मीदें बढ़ गईं। कई खोजकर्ताओं ने कोशिश की, मगर वो असफल रहे। फिर फाइनली 1819 में रूसी साम्राज्य के एक्सप्लोरर फेबियन गॉटलेब वॉन बेलिंग्सहाउजेन और एडवर्ड ब्रेंसफील्ड को एंटार्क्टिका में भेजा गया। उन्होंने दुनिया भर में यात्रा की और अगले वर्ष इस महाद्वीप को देखने वाले पहले आधुनिक व्यक्ति बन गए।
हालांकि बाद में 1911 में ब्रिटिश खोजकर्ता रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट भी अंटार्कटिका में उतरे थे और उन्होंने इस कॉन्टिनेंट के अंदर 400 मील की यात्रा भी की थी, मगर फिर उनके साथ भी वही हुआ। बैड वेदर एंड हंगर की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा और इसकी वजह से उनकी सारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय भी हो गई। यही नहीं, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर के आदेश पर जर्मन एयरफोर्स ने अंटार्कटिका में कंट्रोल एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट नाजियों ने तो अंटार्कटिका में अपने झंडे भी गाड़ दिए थे ताकि वो इस पर पूरी तरह से कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सके। वैसे हम आपको बता दें, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यहाँ पर शोध शुरू हो गए थे और यही वो समय था जब कुछ चौंकाने वाली खोज सामने आई थी। एक्चुअल में इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के वैज्ञानिकों ने यहाँ मिली लकड़ी के जीवाश्म से पता लगाया था कि पहले अंटार्कटिका आज की तरह बर्फ से ढका नहीं था। 900 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका अमेज़न की तरह घने जंगलों से घिरा हुआ एक गर्म महाद्वीप हुआ करता था, मगर अब ये सब कुछ कहीं दूर तक नजर नहीं आता क्योंकि सब कुछ मोटी बर्फ की चादर के नीचे दब चुका है। अब इसके 98% से ज्यादा हिस्से पर बर्फ की मोटी चादर है जिसकी थिकनेस 2 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यही नहीं, कुछ जगह तो ऐसी भी हैं जहां ये बर्फ की चादर 5 किलोमीटर तक मोटी है। ये इतनी ज्यादा है कि लगभग 6 बुर्ज खलीफा की ऊंचाई तक यहाँ बर्फ है। इसी वजह से धरती के टोटल फ्रेश वाटर का 61% अंटार्कटिका की बर्फ के चादर में ही फंसा हुआ है। यहाँ इतना पानी है कि अगर पूरी बर्फ की चादर पिघल जाए तो ग्लोबल सी लेवल लगभग 60 मीटर तक बढ़ सकता है, जिससे फ्लोरिडा और मोस्ट ऑफ द यूएस गल्फ एंड ईस्ट कोस्ट पर डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन ये मोटी बर्फ की चादर ह्यूमन आइज से इतने सारे रहस्य छुपाती है कि अब तक हम अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे क्या है इसके बारे में मंगल ग्रह से भी कम जानते हैं। हालांकि अब बर्फ के कई किलोमीटर नीचे रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके यहाँ मौजूद चीजों के बारे में जाना जा रहा है। ये वेव्स बर्फ के माध्यम से जाती हैं और वापस उछल कर आती हैं, जिससे हमें एनालिसिस करने में मदद मिलती है कि नीचे क्या है। साथ ही एयरप्लेन के जरिए अंटार्कटिका के फीचर्स को पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि अब तक जो हमने जाना है वो काफी इंटरेस्टिंग है, मगर अभी भी कुछ ऐसा है जो बाहर आना बाकी है। ऐसा ही एक रहस्य है यहाँ का लेक वोस्तोक। अगर लेक वोस्तोक की बात की जाए तो ये अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे लगभग 4 किलोमीटर गहराई पर लोकेटेड है। ऐसा माना जाता है कि ये झील लगभग 15 मिलियन साल से बर्फ के नीचे दबी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि झील में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो धरती के दूसरे हिस्सों में नहीं पाए जाते। एक्चुअल में इसका आधार है एक रूसी स्टडी जो 2012 में हुई थी, जब रूसी वैज्ञानिकों ने यहाँ ड्रिलिंग की और पानी के कुछ सैंपल लिए थे। इन सैंपल्स में कुछ ऐसे जीव पाए गए जो शायद किसी दूसरी दुनिया से आए हों। इसी से सवाल उठता है कि क्या वास्तव में ये जीव संकेत हैं कि अंटार्कटिका के नीचे एक अलग जीवन प्रणाली है। मगर अफसोस अभी तक इसके बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। वहीं अगर बात की जाए यहाँ की गुप्त झीलों और नदियों की, तो लेक वोस्तोक के अलावा वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की बर्फ की चादर के नीचे कई दूसरी झीलों और नदियों की भी खोज की है। एक्चुअली 2014 में लेक मर्सर नाम की एक झील की खोज हुई थी जो करीब 12 लाख साल से बर्फ के नीचे दफन है। मगर सवाल ये है कि ये झीलें और नदियां बर्फ के नीचे कैसे बनी रहीं? इसका जवाब भी बेहद इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली धरती की इंटरनल हीट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। गर्मी के कारण बर्फ की मोटी परत के नीचे पानी तरल अवस्था में रहता है। वैसे एक बात तो है, इन जगहों पर होने वाले शोध से ये पता लगाने में मदद मिल सकती है कि क्या यूरोपा जैसे चंद्रमा या मंगल पर भी जीवन हो सकता है। हालांकि अभी ये दूर की बात है जिसका पता लगाना बाकी है। अब आते हैं इसके एक ऐसे रहस्य पर जो बेहद चौंकाने वाला है, और वो है एलियंस और खोए हुए शहरों का दावा। असल में अंटार्कटिका को लेकर कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी दी गई हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि बर्फ के नीचे प्राचीन खोए हुए शहर हो सकते हैं। वैसे आपने पिरामिड ऑफ अंटार्कटिका के बारे में तो सुना होगा। एक्चुअली ये दावा किया जाता है कि बर्फ के नीचे एक ग्रेट पिरामिड छिपा हुआ है जो इजिप्ट के पिरामिड जैसा दिखता है। इसके अलावा एक अमेरिकी एडमिरल ने अंटार्कटिका में एक सीक्रेट वर्ल्ड देखने का भी दावा किया था। उनके मुताबिक उन्होंने ह्यूज केव्स एंड स्ट्रेंज फॉर्मेशंस को देखा है।
हालांकि उनकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका कोई भी प्रूफ हमारे पास नहीं है। मगर आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है या ये सिर्फ कल्पना है? वैज्ञानिक अभी इस पर शोध कर रहे हैं। अगर बात की जाए बर्फ के नीचे के जीवन की, तो हाल ही की रिसर्च में साइंटिस्ट ने बर्फ के नीचे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और लाइफ के दूसरे फॉर्म्स को खोजा है। इनमें से कई जीव तो स्ट्रेंज एंड रेयर हैं और यहाँ एक ऐसा जीव भी मिला जो बिना सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है। ये खोज ये साबित करती है कि धरती पर जीवन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और शायद यहाँ बर्फ के नीचे छिपा जीवन एलियंस के जीवन से मेल खाता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे मेटल और संसाधन भी दबे हुए हैं जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि दुनिया भर की महाशक्तियां इस पर दावा कर रही हैं। एक्चुअली एंटार्क्टिका के नीचे केवल पानी और जीवन ही नहीं बल्कि मिनरल्स एंड रिसोर्सेज का भी भंडार है। यहाँ की बर्फ के नीचे बड़ी मात्रा में गोल्ड, डायमंड एंड यूरेनियम जैसे प्रीशियस मेटल्स छिपे हुए हैं। हालांकि 1959 में हुई एंटार्क्टिक संधि के तहत यहाँ माइनिंग करना बैन है, मगर फ्यूचर में इन रिसोर्सेज को लेकर क्या होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। एंटार्क्टिका में आज भी नई नई खोज हो रही हैं क्योंकि वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यहाँ की बर्फ के नीचे से धरती के इतिहास के अनसुलझे रहस्यों को उजागर किया जा सकता है। साथ ही यहाँ के सूक्ष्म जीवों पर शोध करके ये समझने में मदद मिल सकती है कि जीवन दूसरे ग्रह पर कैसे विकसित हो सकता है। इस अमेजिंग एंड मिस्टीरियस वर्ल्ड ने हमें दिखाया है कि हमारी पृथ्वी कितनी अनोखी और रोमांचक है। तो ये थी एंटार्क्टिका की कहानी। वैसे आपका एंटार्क्टिका के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।